ओम शांति। ओम शांति। आज है 20 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? विकर्मों का संन्यास करना, कर्मों का नहीं। और साक्षी होकर देखना। ओम नमः शिवाय। बाबा कहते भक्त पुकारते हैं, नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन तुम बच्चों को ऐसा नहीं कहना है। कल बाबा ने बहुत है ना, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म तत्व है, न कि हमारा पिता ब्रह्मा बाबा है ना। इसलिए ब्रह्मा भोजन कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं। बाबा ने कहा अभी तक यही नहीं समझे ब्रह्म और ब्रह्मा। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन बच्चों ने जान लिया। लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं बार बार भूल जाते हैं, वो भी कई बार गलती कर लेते हैं। बाबा ने कहा ना, सपूत से कपूत बन जाते हैं। तो इसलिए अभी कोई भी गलती नहीं करनी है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। आप कहते हैं जैसे उस रूहानी, उस जिस्मानी आर्मी को नशा है, ऐसे हम रूहानी आर्मी को भी नशा हो कि हमारे सिवा, बाबा कहते हैं, रावण से कोई विश्व की रक्षा नहीं कर सकता। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की है, बांधेली अबलाओं की है, जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करते हैं। जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करते हैं। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं, है ना। जो मार खाते हैं उनको, अभी कोई मार खाते हैं ऐसे? अभी तो शायद ये समय नहीं रहा, अभी तो मार खाएंगे जाओ करके, ना जाओ करके तो ऐसा कोई मुश्किल होगा। बाबा कहते बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली अर्थात धीरज देते हैं कि बच्चे
तुम अपने को आत्मा समझो। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। यह देह तुम्हारी नहीं है। यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो। तन मन धन सब तेरा कहा ना, तो तुम बाप के बन चुके हो, तो अवस्था पक्की होती जाएगी। तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना हैं। जैसे वो सेना है, ऐसे हम भी सेना हैं। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। तो गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। वो सेना तो सवेरे उठ करके क्या करती है? परेड करती, जबरदस्त एक्सरसाइज करती, दौड़ लगाती है। यहाँ तो कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना है ना। बाबा कहते कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको साहन शाह भी कहते हैं। तो तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है, जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो, है ना। बाबा ने कल भी बोला, काम विकार नंबर 1 दुश्मन है। तो बाबा कहते विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो, तो तुमको फील होगा जैसे वह सेना है, वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना न होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज कर लेते हैं ना। मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, मिलिट्री का राज हो जाता। और मिलिट्री समझती है कि हमारे बिगर कोई देश की रक्षा नहीं कर सकता। तो तुमको भी शुद्ध अहंकार है कि हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा नहीं कर सकते। अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस या हथियार पवार नहीं। वो तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जब वो लड़ने के लिए जाते हैं तो कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसा चेहरा बनाते हैं। अब कहते हैं यहाँ तो क्या है, जैसे हैं वैसे। वो तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं। होली में भी स्वांग बनाते हैं। राम की भी सेना दिखाते हैं, उनको मुंह बंदर का दे दिया है। अब वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते हैं, जो भी भक्ति में करते वो सब क्या है, गुड़ियों का खेल। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल। पहले तो ये दुनिया क्या है,
रावण की जेल है ना। फिर रावण मत पर चलने वालों की भी जेल है, उनके लिए भी जेल बनी। भक्ति की भी जंजीरें हैं तो गुरुओं की भी जंजीरें हैं, फिर पति की भी जंजीरें। कितनी जेल हो गई? अब रावण की जेल, फिर रावण मत पर चलने वालों की जेल, फिर भक्ति की जंजीर, फिर गुरुओं की, फिर पतियों की। कितनी सारी जंजीरों में बंधे हुए हैं और अभी सारी जंजीरें तोड़ करके बैठे हैं। तो रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो कि रावण हमको बहुत सताते हैं। सोचो, इतनी जंजीरें तोड़ के बैठे हैं भगवान के पास, फिर भी रावण छोड़ते नहीं, फिर भी बहुत सताते हैं। तो तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। योग में रहते हैं तो दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती है। अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें? बाबा फिर तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं और यह तो समझाया है कि तुम अपने को आत्मा समझो, है ना? यह देह हमारी नहीं है। अगर मार खाते हैं तो क्या समझो? अब कहते ये देह हमारी नहीं, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं और कोई उपाय नहीं। हम तो शिव बाबा के हैं और जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। जिसकी लगन बाबा की तरफ लगी है, मार भी खा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अपने नियमों पक्के हैं, तो ऐसे पर बाबा कहते पाप नहीं चढ़ता। पुकारती हैं बाबा हम तो आपके हैं। शरीर तो जैसे मुर्दा है, ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसी सच्ची दिल पर जरूर साहिब राजी होगा। तो यहाँ में बच्चियाँ इतना याद नहीं करती हैं जितना जो मार खाती हैं वो याद करती है ना। बाबा के इतना सेंटर पर रहने वाले याद नहीं करते है ना, मार खाते तो ज़्यादा याद रहती है। बाबा कहते जितना वह याद करती है, बाप के पास पुकार आती है, बंधन है बाबा बंधन से छुड़ाओ। और जो छूटे हुए बंधन मुक्त हैं वह भी इतना याद नहीं करते हैं जितना बंधेलियां याद करती हैं। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है ना। माताएं कहती हैं हम कुमारी होते तो कितना अच्छा होता, हम बाबा को खूब याद करते, बाबा के बन जाते। और जो कुमारियां हैं कहते पहले एक बार शादी कर लेते हैं, देखाते फिर आ जाएंगे। तो सोचे कितना वंडर है हा? जो छुटेलियाँ हैं वो बांधेली बनना चाहते हैं, जो बांधेली है वो छुटेली बनना चाहती। तब बाबा कहते हैं छूटे हुए बंधन मुक्त हैं लेकिन वो याद नहीं करते। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते, मुरली पढ़ते हैं तो मुरली फाड़ देते, फिर मंदिर में बैठे पढ़ते हैं। पता है मंदिर में तो आएंगे नहीं नाश्ते के, तो वहीं बैठ कर के मुरली पढ़ती है या बाथरूम में बैठ कर के मुरली पढ़ती है। तब बाबा कहते हैं मुरली भी पढ़ने नहीं देते। अरे तुम बाप को याद करती रहो। मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है। तो मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, तो यह मेहनत बहुतों से होती नहीं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है,
बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती ही याद करती है। बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करती है ना। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। नहीं, अब कहते मार खाते याद करो, अपने को आत्मा समझते रहो। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। नहीं, जो मारते हैं वो तो क्या हो गए, फिर कोई नहीं है ना। अब कहते नष्टो मोहा हो जाएंगी ना उनसे। तो मार भी अच्छा पद बना लेती है। मार खाने से होता है ना, जिन्होंने बहुत मार खाई है उन्होंने बाबा को जल्दी पहचान लिया, जिन्होंने मार खाई है उन्होंने बाबा के साथ पूरा संबंध जोड़ लिया, जिन्होंने मार ही नहीं खाई है वो लगे पड़े हैं वही दुनिया में। तो बाबा कहते हैं मार भी अच्छा पद बना लेती है। तो बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं। योगी बनाते हैं तो योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो। कल भी बाबा ने कहा गीता का भगवान कौन, सिद्ध करो। तो उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया, तो तुम कहते हो कि परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। तो यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया तो भगवान तो हमारा पिता है। तो श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण को तो पिता कोई नहीं कहता है। तब बाबा कहते भगवान तो हमारा पिता कहते हैं। तो पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाता है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सुना, अगर देहधारी को ही याद कर रहे हैं, सिखाने वाला भी देहधारी है, तो फिर क्या कल्याण, ना उसका कल्याण ना हमारा कल्याण। क्योंकि कितनों का बुद्धि योग भगवान से हटा करके अपने में लगा दिया तो उसका भी तो अकल्याण हुआ कि नहीं हुआ। अब बाबा कहते हैं ना कि जितने भी गुरु बनते हैं वो सब भगवान से बेमुख करते हैं। कम से कम जय श्री राम कहते थे, ओम नमः शिवाय कहते थे, जय श्री कृष्ण कहते, फिर भी देवताओं को भगवान को याद करते थे ना। लेकिन आज क्या करते हैं, गुरु जी का नाम लेते हैं। तब बाबा कहते भगवान से तुम्हें मुक्त कर दिया है ना। तो सिखाने वाला मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो गीता में भी फिर नाम देहधारी का रख दिया है। तो हम कहते हैं हमको निराकार परम पिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते, इसने किया उसने किया नहीं। बाबा कहते जो भी कर रहे हैं वो सब उल्टा ज्ञान दे रहे हैं देहधारियों को। तो बाबा निंदा नहीं कर रहे, बाबा समझा रहे हैं। तुम तो बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं ना। और जगह जाते वहाँ विद्वान पंडित भी। सन्यासियों की भी सेना है ना, वो भी कम होशियार नहीं। सबके हेड्स आते हैं। तो तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते हैं ना। उनसे ज़्यादा बात करेंगे, उल्टी बात करेंगे तो वो आपके क्रोधी भी बहुत होते हैं। फिर क्रोध में आके कुछ भी कहें।
उनकी भी बड़ी सेना है, कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो कि हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अल्फ का अर्थ ही समझाना है, 2 चीजें हैं बस। बाप अल्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और यह तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, है ना। अभी विक्रम विनाश होंगे, बाबा ने कहा याद करो। तो कर्म करते समय याद करोगे तब विक्रम विनाश होंगे ना। अब बोलो बैठ करके हम याद करें विक्रम, अरे कर्म तो किए ही नहीं तो विनाश कहाँ से होंगे। हाँ, विक्रम कब बनता है? जब कर्म करते हैं। अब बैठे हैं घंटों बाबा के आगे और बोले हम तो विक्रम विनाश कर रहे हैं, उसको योग नहीं कहेंगे। आप काम धंधा, आप देखो घर में सफाई भी करते हैं या फिर खाना भी बनाते हैं तो क्या शांति में योग लगा के बनाते हैं? उस समय ही तो विक्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब भोजन बना रहे हो, अब प्यार से बना रहे हो कि गुस्से से बना रहे हो, तो विक्रम कब बन रहा है? बैठ करके कि कर्म करते? कर्म करते। तो विक्रम विनाश भी कब होंगे फिर? कर्म करते या बैठ करके? तो कर्म करते समय देखो हमारे विक्रम भी तो नहीं बन रहे, उस समय हम बाबा की याद में हैं, है ना। तब बाबा कहते कि विक्रम विनाश होंगे। तो देखो दिन भर में कितने कर्म किए और कितने विक्रम किए, ये कब होगा? जब कर्म करोगे। क्या बाबा के आगे बैठे रहोगे तब? बाबा के आगे बैठे रहोगे तो नींद करोगे, कर्म ना विक्रम कुछ भी नहीं होगा, ना कर्म बनेगा ना विक्रम बनेगा। हा? उसमें तो क्या होगी? आराम से सोते हैं, बोला हम तो योग लगा रहे, बोले कहाँ योग लगा रहे, तुम तो सो रहे हो। योग लगाओ तो 4 बजे से लगाओ, तब कहेंगे कि हाँ बाबा को याद करें। बाकी दिन भर तो आपको क्या करना है? कर्म करना है ना। तो देखो दिन भर में हमने कितने कर्म किए, तभी तो हमारा कुछ जमा होगा। फल किसका मिलेगा? कर्म का फल मिलेगा, और कर्म करते विक्रम करेंगे तो दंड मिलेगा। इसलिए बाबा कहते याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो कृष्ण अभी कहाँ है? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया, निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवानुवाच मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण देगा भी तो उन्हीं को देगा जो उनको याद करते हैं, और सब तो कृष्ण को याद नहीं कर सकते है ना। कृष्ण तो भारत का है ना, और पतित तो सारी दुनिया है। तो सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तो तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। तो भक्ति के पाठ की भी नॉलेज है। तो पहले पहले होती है शिव की पूजा। बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? बाबा कहते और कोई की ताकत नहीं। बाबा कहते किसने बनाया? जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तो तुम बच्चों में अभी समझ है कि बरोबर हम कितने साहूकार थे। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है तो जरूर महाराजा होगा, जिसके पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी होगी तभी तो इतना बड़ा मंदिर बनाएगा। तो जरूर महाराजा होगा। तो देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, और वही पुजारी बन पड़े। फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे।
ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते। बाबा कहते एक अकेले ने नहीं बनाया, सबने मिलके बनाया। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया, और फिर बहुत मंदिरों को लूटा होगा। एक ही मंदिर थोड़ी, सोमनाथ के आसपास कितने सारे मंदिर हैं। जब लूटा होगा तो बहुत सारे मंदिरों को लूटा होगा। अभी यहाँ से लेकर विदेश जाएगा तो एक ही मंदिर लूट के थोड़ी जाएगा, है ना? बहुत मंदिरों को लूटा होगा। तो एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें। राजधानी हाथ आ गई तो सब हाथ आ जाएगा। फिर उनकी विजय हो गई तो अब तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर यह देहली पर स्थान थी। धर्मराज ने स्थापन किया था। आज बाबा क्या कहता, मैंने स्थापन किया था नहीं कहता, क्या कहता? धर्मराज, अर्थात जो धर्म पर चलेगा उसी की क्या होगी? राजाई होगी। जो धर्म पर नहीं चलेगा उसकी राजा। तो धर्मराज ने, बाबा कहते, राजाई स्थापन की तो दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी। तो उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम वाला है, तो कहा भी जाता है गुप्त सेना नॉन वायलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। बाबा कहते अहिंसक भी हैं, गुप्त भी हैं। तो बाबा कहते इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम न स्थूल हथियार उठाते और न काम कटारी चलाते, तो तुम ही नॉन वायलेंस शक्ति सेना हो जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है ना। योग में इतनी शक्ति है कि अब जो चाहो वो पा सकते है ना। तो बाबा कहते योग बल से हमको क्या करना है? नई दुनिया स्थापन करनी है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी यह नाटक पूरा होता है और फिर नए सिर शुरू होगा। तो यह अविनाशी नाटक है और यह कभी विनाश नहीं होता है। बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खल्लास हो जाती है। चक्र तो फिरता ही रहता है और यह अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे ये ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता है। तो इस ड्रामा में सब एक्टर्स हैं ही हैं। तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन है ही, ये सदा है। मूल वतन और स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन तो बाबा ने अभी रचा है, वो टेम्परेरी दुनिया है। जैसे टेंट की दुनिया बनाते हैं ना, टेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट नहीं है वो, क्या है, कुछ ही समय के लिए टेंट हाउस है ना, थोड़े समय होता है। ऐसे सूक्ष्म वतन भी एक टेम्परेरी दुनिया है। तब बाबा कहते कि मूल वतन और सूक्ष्म स्थूल वतन तो है ही, सूक्ष्म वतन की बात नहीं। फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता है। तो यह अविनाशी ड्रामा है और हम एक्टर्स भी ड्रामा में हैं ही हैं। तो शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही है। वो छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है, यह कभी पुराना नहीं होता। यह अविनाशी ड्रामा कभी पुराना होता है क्या? नहीं। बाकी हम पाठ में आते हैं, नए से पुराने हो फिर पुराने से नए हो जाते हैं। तो तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे और अब क्या है? अब रंग बने। अभी भी राजा हैं, क्या है? कंगाल हो गए ना, बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन राजा रानी की तुलना में
रंक बने। रंक से फिर राव बनते हैं, तो रंक माना फकीर, जिसका अपना कुछ नहीं है, कुछ अपना। अभी बाबा के बच्चे बने तो सब कुछ किसका है? बाबा का। बच्चे का कुछ होता है? सब माँ बाप का होता है। तो हम बच्चे बने इसीलिए बाबा ने कहा सब कुछ किसका? बाबा तेरा। तो बच्चे का कुछ नहीं होता है, जो भी दिया होता है सब माँ बाप का। तो बाबा आकर सबको राह बताते हैं, तुमको बहुत नशा होना चाहिए। तो यह नई नॉलेज तुमको मिलती है, और मिलती भी एक ही बार है, बार बार नहीं मिलेगी। तो यह समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी यह सितम तो होंगे ही। बांदेलियों की बात फिर बाबा आ गए, बांदेलियों को मार पड़ती ना। बाकी ये सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म भोग है। तो ना, अगर सितम नहीं होता तो बाबा की याद नहीं होती। अगर सब कुछ ऐसे ही मिल गया तो फिर याद कौन करेगा? बाबा कहते पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? कभी उसने भी मारा होगा। तो आज क्या हो रहा है? हिसाब चुकता हो रहा है। तो बाबा कहते भी कर्म भोग है ना, हमने भी तो ऐसा कर्म किया होगा, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा, वही हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, मामेकम याद करो। सभी बाप को ही भूले हुए शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बनाते हैं। बाप ने बड़ा लिंग बना रखा है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं है। तो अभी तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की नूंद को
स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हुआ। जैसे बच्चे को पता होता है ना, मैं ही पास होऊंगा, मैं ही फर्स्ट आऊँगा, तो वो निश्चिंत होता है। तो ऐसे ही कल्प पहले भी हम विजयी हुए थे और अभी भी हमको ही विजयी बनना है। तो उसके लिए क्या कहते बाबा, निश्चय बुद्धि रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं, बल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होते। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी। होगा या नहीं होगा का मतलब ही नहीं। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी विजय हमारी ही होनी है। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। जिसको निश्चय है कि कल्प कल्प में ही विजयी बनी थी, तो वो क्या होगा, निश्चिंत होंगे और नशे में रहेंगे और क्या होगा, अपना भविष्य निश्चित कर देगा। स्लोगन है सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं कि हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह